हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आई एम सुनील बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट वेटेड टॉपिक जो था, आप सबकी डिमांड भी आ रही थी इसमें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वो स्टार्ट करो। तो आज हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में चलना चाह रहा था। जैसा कि आप देखोगे इसमें भी जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं पावर के, एक्सपोनेंट के, फिर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन किए, बीजीय व्यंजक किया, गुणनखंड किया, है ना। और लास्ट क्लास जो आपको दी थी मैंने, वो भी बड़ी शानदार क्लास थी, जिसमें हमने समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल पढ़े थे। ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं इसमें, देखो टॉपिक वैसे बहुत बड़ा है। ये बच्चों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि 8th क्लास के बाद अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने इसको कभी नहीं पढ़ा। 9th 10th में ये टॉपिक आता नहीं है, और उससे पहले जब तक आता है तब तक हमारी इतनी, कह सकते हैं कि समझ जो है वो डेवलप नहीं होती कि हम इस क्वेश्चन को आज इस लेवल पे डील कर सकें। तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आपने इन क्वेश्चंस को छोड़ दिया, मुझे पता है, बट इस क्वेश्चन में बहुत कॉन्सेप्ट बनते हैं। इसके अंदर टफ से टफ क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप इसका इन डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर कुछ ट्रिक्स भी लेके आया हूं। जैसे हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो इसके अंदर 8 से 10 टाइप के, एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस मैंने अरेंज किए हैं, जिसकी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए, और विद कॉन्सेप्ट हम इसको करेंगे। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज पे, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता। देखो एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपने किसी को 100 रुपए दिए, ठीक है, आपने उसको बोला कि भैया 100 रुपए ले ले, 1 महीने के लिए मैं दे रहा हूं, और 1 महीने के बाद मुझे इस पर 10% एक्स्ट्रा रुपए चाहिए, यानी 10% का इंटरेस्ट चाहिए। तो उस इंटरेस्ट का मतलब है कि हम उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, जिसको हम यहाँ ब्याज बोल देते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। तो 3-4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक, हम वर्ड यूज करेंगे मूलधन, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, पी से लिखते हैं। दूसरा हमारा ब्याज हो गया, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, आई हो गया। फिर आपकी दर क्या है, रेट क्या है, किस रेट पर आप पैसा दे रहे हो, 10%, 15%, 2%, ठीक है। और फिर आपका टाइम, कितने समय के लिए दिया है आपने। टाइम जनरली हम साल में लेते हैं, ईयरली जो है टाइम को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो महीनों में दिया हुआ है, ईयरली नहीं है, तो हम उसको ईयरली कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर एक वर्ड आता है हमारे पास मिश्र धन। मिश्र धन, तो मूल धन तो क्या होता है, वो अमाउंट होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, वो हमारा मूलधन हो गया। उसके बाद ब्याज क्या हो गया, जो उस पर पैसा एक्स्ट्रा लगेगा वो उसका ब्याज हो गया, जिसको हम यहाँ, इसी ब्याज को हम यहाँ साधारण ब्याज कह रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में ये कुछ और बन जाएगा, वो मैं समझाऊंगा। रेट का मतलब यहाँ आर हो गया, समय का मतलब यहाँ टी हो गया, हमेशा साल में लेंगे, ईयर्स में आएगा। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, जब आपका मूलधन प्लस इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बेसिक सी रीजनिंग। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। 2-3 मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं इसी फॉर्मूले पे, ठीक है। तो करना क्या है, हमें पढ़ना है ब्याज। क्या पढ़ना है, ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है PRT बटा 100। क्या फॉर्मूला होता है, PRT बटा 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, R इज रेट, T इज टाइम। P आपका मूलधन है, R आपका समय है, R आपका दर है, T आपका टाइम है, ठीक है। और टाइम हमें किसमें चाहिए, साल में। किसमें चाहिए, साल में। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है PRT बटा 100। P कितना है, 500, R कितना है, रेट। अब रेट ध्यान से देखना, यहाँ ये जो 1% है वो मासिक है। 1% जो रेट है वो क्या है, मासिक है। हमें जो दर चाहिए वो क्या चाहिए, वार्षिक चाहिए। वार्षिक चाहिए यानी कि एनुअल चाहिए, सालाना चाहिए। पूरे साल उसका क्या रेट है इंटरेस्ट का, वो हमें देखना है। तो अगर 1% 1 महीने का है, मासिक है, 1% 1 महीने का है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का 12% हो गया। 12 महीने का कितना हो गया, 12% हो गया। तो यहाँ पे जो रेट है वो 12% हो गया, और जो टी है, टाइम, वो कितना है, 1 साल है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये काट लो, 12 का 5 से गुना 60, तो 60 रुपए जो है, 500 रुपए का साधारण ब्याज बनता है 1 वर्ष के लिए, 1% मासिक दर से, ठीक है ना। अगर यहाँ अर्धवार्षिक दर होता तो अर्धवार्षिक का मतलब हो गया 6 महीने का, फिर हम उसको डबल करके क्या बनाते, साल का बनाते पूरा, ठीक है ना। तो साल के लिए हमें इसको कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 60 रुपए साधारण ब्याज हो गया। क्लियर है सबको। सेकंड क्वेश्चन देखना, हमें क्या पूछ रहे हैं, किस राशि का, अब राशि नहीं पता यानी पी पूछेगा। किसका मान पूछ रहा है हमसे, पी का मान पूछ रहा है कि पी क्या होगा। 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपए होता है। यानी कि ये हमें क्या दे दिया, ब्याज दे दिया। ये हमें क्या दे दिया, टाइम दे दिया। ये क्या दे दिया, हमें रेट दे दिया। पूछा क्या है, राशि, यानी कि पी हमसे पूछा है। क्या पूछा है हमसे, पी। मुझे एक बात बताओ, ब्याज का फॉर्मूला सर आपने बताया था
सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT बटा 100। क्या होता है? PRT बटा 100। अगर किसी को इजी लग रहे हैं तो अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। ब्याज कितना है हमारे पास? 54 रुपए ब्याज है। ये 54 रुपए किस अमाउंट पर लगा है? अमाउंट नहीं पता तो मैंने यहाँ P लिख दिया। R का मतलब होता है रेट। रेट कितना है हमारे पास? 15%। नीचे हम 100 लगाते ही हैं, गुना में T। अब इस टाइम को मैंने बताया था, हमें टाइम क्या चाहिए? पूरे साल का टाइम चाहिए, यानी कि सालाना होना चाहिए। यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है? 8 महीने। टाइम कितना दे रखा है? 8 महीने। तो मुझे एक बात बताओ, 12 महीने में क्या होता है? 1 साल होता है। तो 1 महीने में 1/12 साल होंगे। ये 12 इसके नीचे आ गया। मुझे चाहिए 8 महीने में, तो 8 महीने का मतलब हो गया 8/12 साल। क्योंकि हमें टाइम जो है वो एनुअली काउंट करना है, वार्षिक चाहिए हमें यहाँ पे। तो कहने का मतलब जो है इसको साल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 8 माह को देख के 8/12 लिख दिया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे लिखेंगे 8/12। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलने दें। इसको 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। 3 से इसको काट दो 5, 5 से इसको काट दो 20, 2 से इसको काट दो 10, 10 चला गया इसके गुना में। तो 510 रुपए आपका क्या आ गया? मूलधन आ गया। यानी कि स्टार्टिंग में आपने 540 रुपए किसी को दिए 15% की दर पे। 8 महीने के लिए इतने रुपए आपको ब्याज मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? स्क्रीनशॉट लो, फिर थर्ड क्वेश्चन बताता हूं मैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या, ठीक है ना? समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल सिंपल सी चीजें। आगे ट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आने के चांसेस रहते हैं। सीधा डायरेक्ट करना भी बताऊंगा। 6500 रुपए की राशि, यानी ये हो गया आपका P। ये क्या हो गया आपका P? कि कितने समय में, टाइम नहीं पता, कितने समय में? 6.5% वार्षिक। 6.5% वार्षिक। अब ये क्या होती है? मिश्र भिन्न होती है। इसको हल करने का तरीका सबको पता है। 2 का इसमें गुना करेंगे 12, 12 को इसमें जोड़ेंगे, क्या आएगा? 13/2। 6 दूनी 12 प्लस 1 13/2, 13/2 आ गया। बटा में लगाते हैं 100। बराबर में क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 845 रुपए बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 845 रुपए। मतलब हमें टाइम निकालना है। दो जीरो से 2 जीरो काट दो। ये 2 चला गया इसके गुना में, ये 2 चला गया इसके गुना में। ये 65 ऊपर था नीचे आ गया, ये 13 ऊपर था नीचे आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 के 15। ठीक है, इसको भी 5 से काट दो। ये हो गया 3 6 9। 13 से काट दो 13, 13 से काट दो, बचा क्या? 2। यानी कि 2 वर्ष का टाइम उसको लगेगा। 2 वर्ष का उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन लेके आता हूं। पहले उनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर बढ़िया सी ट्रिक दूंगा। 6-7 टाइप्स में मैंने डिवाइड किया है। तो ये एकदम बेसिक हो गए। अब टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, इसको नोट करो। चलो भाई, अब देखो, अब टाइप वाइज क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। पहला टाइप देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। पहला टाइप क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर मैं बाद में क्या बताऊंगा? इसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना? एक एक तरीके का क्वेश्चन एक ही करवा पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। पढ़ाने को तो साधारण ब्याज फिर 10 घंटे तक पढ़ाते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बहुत सी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, तुम्हें पता है। हमें हमारे पेपर के लेवल के हिसाब से उसको टारगेट करके पढ़ना है। हम कोई एसएससी सीजीएल या फिर कोई बैंक की प्रिपरेशन नहीं कर रहे कि हमें एकदम टॉप लेवल के सारे, हमें उसमें इंस्टॉलमेंट वाले, इन्वेस्टमेंट वाले हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार का क्वेश्चन आना चाहिए उसी तरीके का करेंगे। अब देखो, जैसे जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके आसपास के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं लेके आया हूं। 7-8 टाइप्स बनाए हैं, उसको करेंगे। पहला टाइप क्या कहता है? कोई राशि, मतलब राशि हमें नहीं पता। क्या राशि है? नहीं पता। 10% की दर पर, मतलब ये आर है। 10% क्या है? आर है। कितने समय में? टाइम भी नहीं पता, पी नहीं पता, टाइम नहीं पता, आर पता है बस। 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। अब इस चीज को ध्यान से समझना। इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो 100 रुपए मैंने दिए, इस कंडीशन के हिसाब से कोई राशि जो है वो राशि मान लो 100 रुपए है। उसने बोला कि 10% के हिसाब से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना राशि हो रही है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ब्याज कितना होगा, भाई 100 रुपए मैंने लगाए, वो 3 गुना हो गए। कुछ टाइम में हो गए 3 गुना, पता नहीं कितने टाइम में, कुछ टाइम में वो 3 गुना हो गए, मतलब वो 300 रुपए हो गए। 100 रुपए के वो 300 रुपए बन गए। तो ब्याज कितना मिला मुझे? 100 से 300 पे जाने पे 200 रुपए ब्याज मिला। यानी कि जो ब्याज है वो 200 मिला। दोबारा सुनना इस बात को, अगर 100 रुपए मैंने डाले तो वो 3 गुना हो गए, मतलब 300 रुपए बन गए। 100 के 300 बन गए, तो ब्याज कितना मिला?
200 रुपए ब्याज मिला। ब्याज कितना मिला? 200 रुपए। तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बटा 100। क्या होता है? PRT बटा 100। ब्याज मुझे कितना मिलेगा नहीं पता। मान लो यहां मैंने x रुपए लगाए, p की जगह मैंने लिख दिया x रुपए मैंने लगाए। रेट कितना है? 10%। रेट कितना है? 10%। टाइम हमें नहीं पता, टाइम ही तो पूछा है, टाइम ही तो पूछा है। लेकिन वो कह रहा है कि जब आप x रुपए लगाओगे तो वो 3x हो जाएंगे, मतलब ब्याज कितना मिलेगा? 200 यानी 2x। ब्याज कितना मिलेगा? 2x मिलेगा। x का ब्याज कितना मिलेगा? 2x। तभी तो x प्लस 2x 3x मिलकर टोटल 3 गुना बनेगा। x से x काट दो, 0 से 0 काट दो, 10 चला गया 2 के गुना में, यानी कि 20 वर्ष का समय लगेगा। अगर आपको 10% रेट के हिसाब से कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना है तो 20 साल लगेंगे उसको डबल होने में, 20 साल लगेंगे उसको 3 गुना होने में, यानी कि उसका डबल अपने को ब्याज मिलेगा, 3 गुना आपका पैसा हो जाएगा। बात है समझ में? अब इसकी ट्रिक क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। होगा कैसा कि कोई राशि 2 गुना हो गई, कोई राशि 3 गुना हो गई, कोई राशि 5 गुना हो गई, कोई राशि 8 गुना हो गई, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। दर हमें पता होगी, रेट गिवन होगी, पूछेगा क्या? टाइम। क्या पूछेगा? टाइम। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना, सिंपल सी ट्रिक याद रखना। अगर टाइम पूछे, अगर टाइम पूछे तो फॉर्मूला है n-1 बटे में गिवन क्या होगा? रेट गुना में 100। बस खत्म। ये याद रखना, n-1 बटा r गुना 100। n यहाँ पे क्या है? कितने गुना हुई है? कितने गुना हुई है राशि? 3 गुना हुई है। 3 गुना हुई है राशि, तो n की जगह लिख दिया 3 -1 r। r कितना है? रेट। गुना में क्या है? 100। 0 से 0 काट दो, 10 इंटू 2 20। तो टाइम आ गया 20। टाइम क्या आ गया? 20। आया समझ में? कॉन्सेप्ट बता दिया, ट्रिक बता दी। इस ट्रिक को नोट करो, फिर चलते हैं आगे। सेकंड इस पे आते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है टाइप 2 में? टाइप 2 को समझेंगे, टाइप 2 को समझेंगे। इसको मैं हटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसको मैं हटा रहा हूं। अब सुनना मेरी बात, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे तो समय पूछा था, दर दे रखी थी। अब इसका उल्टा पूछ लेगा। यहां रेट पता था, टाइम नहीं पता था। यहां पे रेट नहीं पता होगा, टाइम पता होगा, तो रेट पूछेगा। इसमें टाइम पूछा था, रेट गिवन था, इसमें टाइम गिवन है, रेट पूछा है। क्या कह रहे हैं? कोई राशि 2 गुना हो जाती है। कोई राशि क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। कोई राशि 2 गुना हो जाती है। इस बात का मतलब क्या है? अगर आपने x रुपए लगाए तो वो 2x हो गए, तो ब्याज कितना मिला? x मिला। यही तो मतलब है। कोई राशि 100 रुपए से 2 गुनी हो गई, कोई राशि 100 रुपए से 200 रुपए हो गई, तो ब्याज कितना मिला? ब्याज तो 100 रुपए मिला। यानी x रुपए लगाए तो x रुपए ब्याज मिला, x रुपए लगाए तो x रुपए ब्याज मिला। सिंपल इंटरेस्ट PR। r नहीं पता, टाइम पता है, भाग में 100। इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, 25 यहां बच गया 1 गुना 25। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। 25% आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। ध्यान से समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को। कोई राशि 2 गुना हो रही है, यानी कि 100 रुपए के 200 रुपए बन रहे हैं। 100 रुपए के 200 रुपए कब बनेंगे? जब 100 रुपए ब्याज मिलेगा। 100 के 300 कब मिलेंगे? जब 200 रुपए ब्याज मिलेगा। तो वही कैलकुलेशन है। अब यहां पे मैंने ट्रिक क्या बताई थी? n-1 बटा r गुना 100। क्या निकालने के लिए? टाइम निकालने के लिए। टाइम निकालने के लिए ट्रिक थी। तो इस ट्रिक में t पूछा था, r गिवन था, तो इसमें भी सेम ट्रिक काम कर जाएगी। बस यहां r कर दो और यहां t कर दो। आई बात समझ में? जो गिवन है वो यहां रख दो, जो पूछा है वो यहां लिख दो। तो हमसे रेट पूछा है, किस दर पे पूछा है, n कितना है, कितने गुना होती है? 2 गुना होती है, तो n की जगह लिखेंगे 2। t कितना है? टाइम। टाइम कितना है? 4 गुना में है 100। ऊपर बच गया 1/4 गुना 100। इसको काट दो 25, यानी कि 25% जो है वो हमारी क्या होगी? रेट होगी, जो भी इसने कंडीशन दी है। अब ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा क्या है? साधारण ब्याज की किस दर से रेट पूछा है। रेट पूछा है तो हमें ट्रिक पता है। रेट पूछा है तो कितने गुना होती है? n होता है कितने गुना? 2 गुना। कितने गुना? 2 गुना। t होता है टाइम। कितना टाइम है? 8 साल गुना में 100। तो इसको ऊपर बचेगा कितना? 1/8 गुना में 100। 100/8 आपको पता है क्या होता है? 12.5 होता है। जिनको नहीं पता भाग देके देखो, इसमें 2 इधर कैरी आ गया, फिर 2 फिर 5 40, तो 12.4। परसेंटेज में भी ये पढ़ते हैं हम, भिन्न में भी पढ़ते हैं, डायरेक्ट याद रखते हैं तो भी ठीक है, वरना भाग देके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो 12.5% हमारा क्या आ गया? यहाँ पे रेट आ गया इस क्वेश्चन का।
2016 में आया हुआ है। तो इसके आसपास के दोनों क्वेश्चन करवा दिए। रेट गिवन है, टाइम पूछा है, टाइम गिवन है, रेट पूछा है, दोनों क्वेश्चन हो गए। अब टाइप 3 पे आते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई, अब हम करेंगे टाइप 3। तो देखो, सबसे पहले तो बहुत ही आसान काम है, कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, ट्रिक भी समझा रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इस टॉपिक से डर लगता है, नाम सुन के ही लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, फ्रैक्शन, SI CI, इसको देख के डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, एग्जाम में तुम करके आओगे। बस इस तरीके के जो एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी को बार बार देख लेना, क्योंकि यहाँ 20-20-30 क्वेश्चन करवाने का भी टाइम नहीं है। एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर टाइप का, तो इसको बार बार देख लेना, गलत नहीं होगा, मिलता जुलता ही वहां पे मिलेगा। सेम छप जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके आसपास के क्वेश्चन उठा रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं आता, इजी सा पेपर आता है, ठीक है ना, इजी सा पेपर आता है, ध्यान रखना। अब हमें क्या कह रहा है, अब हमें क्या कह रहा है टाइप 3 में, टाइप 3 में क्या कह रहा है, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। क्वेश्चन उसी तरीके के हैं, दुगुना हो जाती है, तिगुना हो जाती है। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी, यानी कि 5 साल में तो डबल हो गई। 5 साल में डबल हो गई, तो कितने साल में 5 गुना हो जाएगी। कैसे करेंगे, अब सुनना ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, आपके पास मान लो 100 रुपए थे, 100 के कितने हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे, यानी 100 के 200 बन जाएंगे। 100 के 200 बन जाएंगे कितने साल में, 5 साल में। 5 साल में 100 के 200 बनते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्याज कितना मिला 100 से 200 जाने में, आप कहोगे सर 100 रुपए ब्याज मिला। आप कहोगे सर 100 रुपए ब्याज मिला। अगर 100 रुपए के 200 रुपए दोगुने होते हैं 5 साल में, तो 5 साल में 100 रुपए ब्याज मिला। अब मैं कह रहा हूं कि 100 से आपको क्या करना है, 5 गुना करना है। 5 गुना करना है, यानी 100 से 500 बनाने हैं। 100 से 500 बनाने हैं। 100 से 500 बनाने के लिए ब्याज कितना लगेगा, ब्याज कितना लगेगा सर, 400 रुपए ब्याज लगेगा। 400 रुपए ब्याज चाहिए, तो 100 के 5 लोग हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि 100 रुपए ब्याज निकालने के लिए 5 साल लगते हैं। 100 रुपए ब्याज निकालने के लिए 5 साल लगते हैं। तो 400 रुपए ब्याज निकालने के लिए 5 को 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 20 वर्ष आएगा। दोबारा सुनना, नहीं समझ में आया दोबारा सुनना। हमें दे रखा है कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना होती है। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना होती है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि 100 से 200 रुपए बनते हैं 5 साल में, यानी कि ब्याज है उसका 100 रुपए। 100 रुपए ब्याज बनता है 5 साल में। 100 के बनाने हैं 500, ब्याज लगेगा 400। 100 ब्याज बनाने में 5 साल लगते हैं, तो 400 बनाने में 20 साल लगेंगे। अब इसकी ट्रिक देख लो। इस तरीके का क्वेश्चन जब आए, इस तरीके का क्वेश्चन जब आए, तो ट्रिक दे रहा हूं एक दोबारा से। पहले क्या बताया था, n-1 बटा में जो पूछते हैं वो लिख दो। t पूछा है तो t लिख दो, r पूछा है तो r लिख दो। यहां पे क्या पूछा है हमसे, दे क्या रखा है हमें, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, यानी टाइम दे रखा है। तो यहां लिख दो टाइम, और बराबर में भी क्या लिख दो, टाइम। ये t2, ये t1, ये n1, ये n2। क्या मतलब हुआ इसका, पहले मैंने सेम ट्रिक यूज की थी, लेकिन टाइम दे रखा था, रेट पूछा था, तब हमने ये यूज किया था और गुना में 100 लगाया था। अब इसने ना तो रेट दिया है, ना दूसरा टाइम दिया है। एक टाइम दे दिया, दूसरा टाइम पूछ रहा है। एक टाइम दे दिया, दूसरा टाइम पूछ रहा है। एक टाइम दे दिया, दूसरा टाइम पूछ रहा है। n का मतलब होता है कितने गुना, कितने गुना, n की जगह पे 2 गुना। 2 गुना होने में कितना टाइम लगा, 5 साल। n2 का मतलब बाद में कितने गुना चाहिए, 5 गुना चाहिए। कितने टाइम में चाहिए हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। 2 - 1 1, 5 - 1 4। t का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, t का गुना 1 से करेंगे, t 2 का गुना 8 से करेंगे, 2 का गुना करेंगे 5 से, 5 को गुना 4 से, तो ये बन गया आपका 20। ठीक है ना, ये t2 देख के बार बार दो आ रहा है दिमाग में। तो t2 बेसिकली क्या है, टाइम है। t2 क्या है, टाइम है, जो मुझे बाद में चाहिए। t1 t2 ये दो वैसे गुना गुना मत करने लग जाना, ये सिंबल लगाए हैं मैंने t1 t2, ठीक है ना, नोटेशन है ये। तो ये ट्रिक याद रखना, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा। इस तरीके के जितने क्वेश्चन आते हैं, ट्रिक कोई अलग नहीं है, सेम ही है। जो पहले 2 क्वेश्चन में यहाँ गुना में 100 था वो हटा दिया, क्योंकि उसमें रेट गिवन था, यहाँ रेट गिवन नहीं है, तो इक्वल नहीं, ये भी आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, परसेंट दे रखा है, रेट दे रखा है। क्या दे रखा है, रेट। यहाँ क्या दे रखा था, टाइम। तो मैंने पहले भी बताया था, जब पहले में रेट गिवन था, दूसरे में टाइम पूछ लिया था। पहले में टाइम दे रखा था, रेट पूछा था, बाद वाले में क्या था, उसका उल्टा था ना। वैसे ही इसमें है, रेट दे रखी है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 3 गुना हो जाती है। अपने को तो इसमें से कीवर्ड्स पकड़ने हैं। 10% के हिसाब से 3 गुना हो जाती है।
तो बताओ किस दर से 7 गुना हो जाएगी? 3 गुना, फॉर्मूला देखो n-1। अब यहां पहले टाइम था तो टाइम लिखा, अब रेट है तो रेट लिखो, टाइम था तो टाइम लिखो, रेट था तो रेट लिखो। n1 r1 n2 r2। n1 कौन है, कितने गुना होती है? 3 गुना होती है सर, 3 गुना। रेट कितना था पहले? 10%। n2 मतलब बाद में कितने गुना हो गया? 7 गुना। रेट कितना है वही तो पूछा है, 3 माइनस 1 2/10 बराबर में 7 माइनस 1 6/2। इसको इससे काट दो, 3 10 गुना 3 30। तो R2 जो है वो 30% आ गया, यानी कि यहाँ पे इसने रेट पूछा था तो 30% आ गया। 30% के हिसाब से हमें वो 7 गुना करनी है। यहाँ पे टाइम पूछा था तो ये हो गया, रेट पूछा था तो ये हो गया। तो चारों ट्रिक नोट कर लेना, पहले भी 2 बताइए, कोई ट्रिक कह लो इसको कहने को, बाकी है ये कॉन्सेप्ट ही, ठीक है ना। थोड़ा सा इजी करके लिख दिया तुम्हारे लिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो भी देखो, अब नेक्स्ट है हमारा टाइप 4। टाइप 3 तक हमने कर लिए, हालांकि टाइप 3 में 2 ट्रिक्स बताई है मैंने, तो 4 ट्रिक अब तक दे चुका हूं, 5वां टाइप है, लेकिन लिख दिया मैंने टाइप 4 क्योंकि वो दोनों सेम सी थी, ठीक है ना। अब ये क्या क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आराम से पढ़ना, क्या है समझने की कोशिश करना। क्या कहना चाह रहा है, कोई राशि, मतलब राशि नहीं पता, सबसे पहली बात, पी हमें नहीं पता, साधारण ब्याज की दर से, दर भी नहीं पता, 3 वर्ष में टाइम दे रखा है, 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, कोई राशि 3 साल में इतने रुपए हो जाती है, तो ये उसका ब्याज नहीं है, ये उसका ब्याज नहीं है, ये उसका मिश्र धन है, यानी मूल धन में ब्याज जोड़ के बताया है। जैसे मान लो 100 रुपए पे आपको ब्याज मिला 20 रुपए मिला, तो टोटल राशि क्या हो गई, 100 + 20 120 हो गई। तो वो ही इसने बताया है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में इतने रुपए हो जाती है, मतलब उसमें ब्याज जोड़ के बताया है। वह 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। तो इस केस में ना तो पी पता ना आर पता, तो क्वेश्चन दोनों ही बनते हैं, पी भी पूछ सकता है आर भी पूछ सकता है, दोनों निकालने सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब ट्रिक्स हर चीज की नहीं होती, कितनी की याद रख लोगे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो एक सेम टाइप के क्वेश्चन थे, 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, 6 गुना कर दो, तो उसकी एक ट्रिक बनाना, चलो अच्छी बात है कि चलो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो फटाफट 2 सेकंड में कर दो उसको। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में अब ऐसे तो 50 क्वेश्चन की 50 ट्रिक बन जाएगी, तो ऐसे काम नहीं चलता, कॉन्सेप्ट समझना। 3 साल में कितना मिलता है ब्याज, 3 साल में ब्याज कितना मिलता है नहीं पता, लेकिन टोटल जो राशि है वो कितनी हो गई, 4800 रुपए हो गई। 5 साल में, 5 साल में जो राशि थी आपकी, 5 साल में जो आपकी राशि थी वो कितनी हो गई, वो हो गई 5600 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 5600 रुपए हो गई। तो अगर मान लो 5 साल में 5600 रुपए हो गई, 3 साल में 4800 रुपए हो गई, तो बीच के 2 साल में बढ़ा कितना भाई, पहले 3 साल में तो वो हो गया कितना 4800 रुपए, फिर 5 साल में वो कितना हो गया 5600 रुपए। तो मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब 2 साल में वो कितना बढ़ा, 2 साल में वो बढ़ा कितना 800 रुपए। 2 साल में जो ब्याज मुझे मिला, क्या मिला मुझे, ब्याज, माइनस कर दिया ब्याज निकल गया। इस टाइप के क्वेश्चन में इसको बोलते हैं ब्याज का अंतर, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में समझाऊंगा, बहुत ही खतरनाक हो जाता है वहां पे क्वेश्चन, यहाँ पे फिर भी ठीक है, वहां खतरनाक हो जाता है, तो वहां मैं ट्रिक जरूर दे दूंगा, यहाँ ट्रिक की जरूरत नहीं है। जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहीं ट्रिक दूंगा, फालतू की ट्रिक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो 5 साल में इतने रुपए हो गई, 3 साल में इतने रुपए हो गई, तो बीच के 2 साल में कितना बढ़ा, 800 रुपए बढ़ा। भाई मैं कह रहा हूं कि 1 साल में मेरे को 100 रुपए मिलते हैं, 3 साल में मेरे को 300 रुपए मिलते हैं, तो बीच के 2 साल में कितने मिले, 200 रुपए। 3 साल में 4800 रुपए, 5 साल में 5600 रुपए, तो 2 साल के अंदर 800 रुपए बढ़ गए, 800 रुपए बढ़ गए 2 साल में। इसका मतलब 1 साल में जो ब्याज मुझे मिला, 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला, 2 साल में 800 है, तो 1 साल में कितना हो गया 400 रुपए हो गया। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 400 रुपए। लेकिन मुझे तो ये पता है कि 5 साल के बाद इतने रुपए बन गए थे, इतने रुपए बन गए थे, तो मैं कह रहा हूं कि 5 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में मिलेगा कितना 2000 रुपए। 5 साल में कितना मिला 2000 रुपए, यानी कि 5 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो है 2000 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 साल में 5600 रुपए क्या है उसका, 5600 रुपए उसका क्या है, मिश्र धन है। क्या है उसका, मिश्र धन है। तो ये मिश्र धन है, ये ब्याज है, ये ब्याज है। मुझे क्या चाहिए, मूल धन चाहिए। मूल धन क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज होता है। मिश्र धन कितना है 5600 रुपए, ब्याज कितना है 2000 रुपए, तो मुझे मिल गया 3600 रुपए। क्या मिल गया मुझे 3600 रुपए। ये तो 5 का किया है, अगर 3 को करते तो कैसे होता समझना। 5 साल में इतने रुपए, 3 साल में इतने रुपए, तो 2 साल में इतने रुपए बनेंगे, 1 साल में इतना ब्याज मिलेगा।
एक साल में अगर 400 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 3 से गुना कर दो, 1200 रुपए। 3 साल का ब्याज कितना है, 1200 रुपए। 3 साल का मिश्र धन कितना है, 3 साल का 4800 रुपए। तो मैं अगर तुमसे पूछूं मूल धन कितना होगा, इसमें से इसको कर दो माइनस, 3600 रुपए आ गए। कितने आ गए, 3600 रुपए आ गए सर, बहुत बढ़िया। और अगर इसी में इसमें क्या पूछा था, राशि पूछी थी, तो राशि आ गई 3600 रुपए, दोनों तरीके से समझा दिया। अगर यहीं पे वो पूछ ले रेट बताओ, क्या बताओ कि दर क्या है, दर क्या है, प्रतिशत में दर बताओ, तो आपको फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पीआरटी बटा 100 होता है। क्या फॉर्मूला होता है, पीआरटी बटा 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, किसके लिए, किसी एक को पकड़ लो, 3 साल वाले को पकड़ लेते हैं चलो। तो अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 3600 रुपए। रेट कितना है, रेट इसके लिए हमें नहीं पता, वही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टी क्या है, टाइम, 3 साल बटे में 100 बराबर में इंटरेस्ट, ब्याज कितना आया 3 साल में, 3 साल में ब्याज आया 1200 रुपए। कितना आया, 1200। इससे ये काट दो, 3 से इसको काट दो, 400, 400 बटा 36 आ गया आर। इसको इससे काट दो, ये आ गया 100 बटे 9, यानी कि ये जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेट बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत इसमें कि सर प्रतिशत में बताओ, तो ये हमारा क्या आ गया, 100 बटे में 9, यानी कि ये आपकी रेट आ गई। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी यही पूछा है, इसमें राशि पूछा था, इसमें रेट पूछ लिया। क्या कह रहा है, कोई राशि, राशि नहीं पता, साधारण ब्याज की दर से, दर नहीं पता, यहां भी पी नहीं पता, आर नहीं पता, दोनों निकालने सिखा दिए मैंने, दोनों निकालने सिखा दिए। इसमें भी देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, 2 वर्ष में 1480 रुपए हो जाती है। ये मिश्र धन है, ध्यान रखना, ये उसका मिश्र धन है। 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितने रुपए हो गई, 1760 रुपए हो गई। 4 वर्ष में कितने रुपए हो गई, 1760 रुपए हो गई। 4 वर्ष में अगर 1760 रुपए हो गई, तो मैं ये कह रहा हूं कितना बढ़ा, 2 साल बढ़ा सर, 2 से 4 जाने में 2 साल बढ़ा। तो 2 साल में इतने रुपए से इतने रुपए हो गए, तो ब्याज कितना आया, ब्याज कितना आया। इस मिश्र धन में से ये मिश्र धन घटाएंगे तो बीच का ब्याज ही बचेगा ना, मूल से तो मूल कट गया। मिश्र धन क्या होता है, मूल प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है, मूल प्लस ब्याज। तो मिश्र धन माइनस मिश्र धन करेंगे तो मूल से मूल कट गया, ब्याज का अंतर आ जाएगा। किसका अंतर आ जाएगा, ब्याज का। तो ब्याज का अंतर आ गया हमारे पास क्या, 1760 में से हमें ये घटाना है, तो ये बन गया आपका 280 रुपए। 2 साल का ब्याज बन गया 280 रुपए, लेकिन 2 साल का जो मिश्र धन दिया हुआ था वो कितना था, 1480 रुपए था। तो इसका मतलब 2 साल का जो मूल धन था हमारा वो कितना था, इसमें से इसको घटा दो, यानी कि 1200 रुपए सर मूल धन था। 1200 रुपए क्या था सर, मूलधन था। मूलधन हमारा निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है पीआरटी बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट होता है ब्याज, ब्याज कितना है 280 रुपए। पी क्या है, अमाउंट है, कितना है 1200 रुपए। रेट हमसे पूछा है, टाइम हमें पता है 2 साल, बटे में क्या लिखना है 100। इससे मैंने इसको काट दिया, 2 से मैंने इसको काट दिया, 140 के बटा में 2 आ गया, यानी आर आ गया। इसको लिख सकते हैं 70 बटा में 6, और इसको काट दो 35 बटा में 3, ये आपका आर आ गया। और इसको काट सकते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 1, फिर इधर आ गया कितना 15, 0 पॉइंट, ऐसा करो पूरा ही लिख देते हैं 1.6% के आसपास आ जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये हमारा रेट आ गया ना, ये हमारा रेट आ गया और ये हमारा मूलधन आ गया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं तुम्हें टाइप 5 करवाता हूं। ठीक है, 4 हो गया। चलो भाई, तो थोड़ा सा हम एंड की तरफ जाने वाले हैं। 4 मैंने आपको टाइप्स बता दिए, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। उसके बाद थोड़ा सा एक मिक्स क्वेश्चन का आपको बंडल दूंगा मैं, 3-4 क्वेश्चन उसमें भी करेंगे, तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो जाएंगे। 10-12 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे यहाँ हो जाएंगे, इससे काम बन जाएगा तुम्हारा। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज इसी वीडियो में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। 1.5 घंटे तक की ये वीडियो रख लेते हैं, उसमें आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट देखते हैं टाइप 5 क्या है। टाइप 5 किस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। किसी धनराशि का, यानी कि वो धनराशि हमें नहीं पता, 5 वर्ष का ब्याज यानी कि टाइम पता है, मूल धन का 3/5 हो जाता है, तो दर बताओ। क्या पूछा है, दर। पी तो पता ही नहीं, अगर पी और टी दोनों पता होते तो आर निकाल देते हम। लेकिन दिक्कत क्या है, कह रहा है कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का ब्याज यानी 5 साल का जो ब्याज आएगा ना, वो मूल धन का 3/5 है। यानी कि जो ब्याज है, ब्याज जो है वो मूल धन का
3/5 है। ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 है, तो ब्याज इसका मतलब कम है, मूलधन तो ज्यादा है, नॉर्मल सी बात है। ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 है। इस बात का मतलब अगर 5 रुपए मूल है, 5 रुपए मूल है तो 3 रुपए ब्याज होगा, 3 रुपए ब्याज होगा। अगर मूलधन की जगह 5 लिख दूं तो 5 से 5 कटेगा, 3 क्या आ गया, ब्याज आ गया। ऐसे समझ लो जिसको दिक्कत हो। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए कि ब्याज जो है मूलधन का कितना गुना है, कितना भाग है, 2/5 है, 1/5 है, तो नीचे वाली राशि हमारा मूलधन मान लेना, ऊपर वाली राशि को ब्याज मान लेना और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। कैसे कैसे निकल जाएगा सर? आपने बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है। क्या होता है? PRT/100 होता है। होता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। ब्याज कितना है? 3 रुपए। P कौन है? मूलधन। R कौन है? रेट, वही तो पूछा है। टाइम कितना है? 5 साल बटा में 100, 25 को काट दिया 4, 4 गुना 3 12, 12% हमारी क्या आ गई? रेट आया समझ में? तो जब कभी ऐसा भिन्न का क्वेश्चन आ जाए कि जो ब्याज का मूलधन के साथ इतना रेशो है, ब्याज और मूलधन का इतना रेशो है, तो ये मूलधन ये ब्याज मान के क्वेश्चन कर देना, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अब आ जाओ टाइप 6 पे। इंपॉर्टेंट है टाइप 6। क्या कहता है इसमें? हमें क्या दिया होता है? ब्याजों का अंतर दिया होता है। ब्याजों का अंतर दिया होता है, या जैसे यहां देख सकते हो, ठीक है ना, या दरों का अंतर होगा, या क्या होगा? दरों का अंतर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइप 6 में मैंने डाल दिए। टाइप 6 में डाल दिए, ये ब्याज का अंतर है, ये दर का अंतर है। 2 क्वेश्चन इसमें करवा दिए, फिर टाइप 7 करेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके डीप में जाते हैं। किसी राशि का, मतलब राशि नहीं पता, बात वही हो गई, चक्कर पड़ गया। 6% वार्षिक दर से, यानी कि रेट पता है, रेट पता है 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों में और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 150 रुपए है, तो राशि बताओ। क्या बताओ राशि? करने का तरीका वही है, PRT/100 इक्वल SI। PRT/100 इक्वल्स टू SI, क्योंकि रेट दोनों में सेम रखना है लेकिन टाइम अलग अलग है और ब्याज का अंतर भी अलग अलग है। तो अगर उसको P1 R1 T1 करके करोगे, R1 R2 को सेम रख लेंगे, तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर हल करेंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या है, एक लॉजिक समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। रेट पता है 6%, 3 साल में और 4 साल में जो प्राप्त ब्याज का अंतर है वो कितना है? 150 रुपए है। ब्याज का अंतर कितना है? 150 रुपए है। और क्या दे रखा है हमें? टाइम दे रखा है, ब्याज का अंतर दे रखा है। तो एक बात सुनना, फॉर्मूला होता है PRT/100 बराबर में SI। होता है क्या? ये तो फॉर्मूला बताया था सर आपने स्टार्टिंग में, PRT/100 इक्वल्स टू SI। ये होता है ब्याज। अगर मैं यहां पे लिख दूं ब्याजों का अंतर, क्या लिख दूं? ब्याजों का अंतर। यहां पे आ गया मेरा मूलधन, गुना में आ गया मेरा रेट, और यहां पे मैं लिख दूं समय का अंतर। क्या लिख दूं मैं? समय का अंतर बटा में आ गया 100। कहने का मतलब फॉर्मूला है PRT/100 इक्वल्स टू SI। हमें क्या क्या दे रखा है? ब्याज का अंतर और टाइम अलग अलग है, R सेम है। R तो फिक्स है ना, R तो फिक्स है, इसलिए मैंने दरों का अंतर नहीं लिखा। दर तो हमारी फिक्स है 6%, राशि भी फिक्स है हमारी। जो चीज फिक्स है उसको फिक्स कर लो, जिसमें अंतर आ रहा है उसका अंतर लिख दो, बस बात खत्म। क्या मतलब हुआ? मूल राशि नहीं पता, रेट कितना है 6%, समय का अंतर 3 साल से 4 साल होने में 1 साल लगता है, 1 साल लगता है, समय में अंतर 1 साल का है। ब्याज का अंतर निकाल के दे रखा है 150, दे रखा है ब्याज का अंतर निकाल के दे रखा है 150। 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12, 3 इधर हासिल चला गया यानी 5, 2 इसको ले जाओ गुना, यानी कि 2500 रुपए जो है आपका मूलधन आ गया। 2500 रुपए आपका क्या आ गया? मूलधन आ गया। समझ में आया नहीं आया? दोबारा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, ब्याज में अंतर हो गया, दर का अंतर देखेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कि PRT/100 जो है वो इक्वल होता है SI के। क्या फॉर्मूला बताया? PRT/100 जो है वो SI के इक्वल होता है। हमें क्या दे रखा है? 5 साल दे रखा है, यानी कि टाइम तो फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स होगा, अमाउंट फिक्स होगा, टाइम फिक्स दे रखा है 5 साल। यहां मैं लिख दूंगा ब्याज का अंतर। क्या लिख दूंगा? ब्याज का अंतर। यहां मैं क्या लिख दूंगा? दरों का अंतर। क्या लिख दूंगा? दरों का अंतर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इतने वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यानी कि जो चीज दे रखी है वो फिक्स हो गई, जो 2 अंतर दे रखे हैं वो अंतर रख दो, बस बात खत्म। यदि साधारण ब्याज की दर से 3% अधिक होती, साधारण ब्याज की दर से 3% अधिक होती,
तो पहले जो थी, मान लो पहले 10% थी तो 3 अधिक हो गई मतलब 13 हो गई, पहले 5 थी 3 अधिक हो गई मतलब 8 हो गई। इसका मतलब 3% अधिक है, यानी ये 3% अंतर ही तो दे रखा है अपने को, अंतर दे रखा है 3%। तो 3% का मेरे पास डिफरेंस है, 3% का मेरे पास डिफरेंस है। और ब्याज में अंतर कितना है, 102 रुपए, 105 रुपए अधिक होता है, इसमें भी बोल दिया। यहां तो सीधा सीधा लिखा हुआ था ब्याजों में अंतर, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, अगर इतने परसेंट अधिक होती तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते, 105 रुपए अधिक प्राप्त होते। इसका मतलब ये अंतर ही तो है भाई, पहले जिसको बंदे को 100 रुपए मिल रहे थे उसको 105 ज्यादा मिलेंगे, तो 100 के 205 मिलेंगे, यानी 105 का उसको अंतर मिल रहा है, 105 का उसको अंतर मिल रहा है। 15 से काट दो, 100 से गुना कर दो इसको, 15 7 105, गुना में आ गया अपना 100, तो P आ गया 700। तो 700 रुपए जो है हमारी मूल राशि है। तो इन दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आया, बिल्कुल आ गया सर। टाइप 7 देखो, टाइप 7 का सीधा सा ट्रिक बता दूंगा एक, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है। टाइप 7 एक फेमस क्वेश्चन है। ट्रिक है आपकी दर बराबर अंडर रूट ब्याज गुना 100, दर बराबर अंडर रूट ब्याज गुना 100 कब लगती है ये ट्रिक, जब कोई राशि समान दर और समान समय के लिए हो, समान दर समान समय के लिए हो, ब्याजों का अंतर दरों का अंतर हो, इसके अंदर मूल और ब्याज का रेशो दे रखा हो। तो इस टाइप से ये आपको मैंने टाइप्स बताए हैं। जब कभी ब्याज और दर का रेशो मिल जाए, ये वाली ट्रिक लगा देना सीधी कि इसको ब्याज मान लिया, इसको मूल मान लिया। जब कभी दरों का अंतर ब्याजों का अंतर आ जाए, तो जो चीज फिक्स है उसको फिक्स कर दो, जो चीज अंतर में है उसको अंतर में कर दो। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई राशि समान दर व समान समय के लिए उधार दी जाती है, यानी कि जो रेट है वो भी सेम है, टाइम जो है वो भी सेम है। मतलब अगर 5% रेट है तो 5 साल के लिए उसने दिया उसको, 10% अगर रेट है तो 10 साल के लिए उसने उसको दिया, यानी जितना रेट है जितना दर है उतने ही साल। 1% 1 साल, 2% 2 साल, 10% अगर वो ब्याज लेता है 10% के हिसाब से लेता है तो वो 10 साल के लिए देगा उसको, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब है इस क्वेश्चन का। तो कोई राशि समान दर व समान समय के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूल धन का 4/9 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ये कुछ ऐसा ही बन गया, लेकिन यहाँ क्या था, दर और ये समय अलग अलग था, यहाँ दर और समय समान है। ब्याज और मूल धन का रेशो तो दे रखा है, यानी ऊपर वाला ब्याज है नीचे वाला मूल है। तो कह रहा है ब्याज की दर बताओ, क्या बताओ ब्याज की दर। तो फॉर्मूला बता दिया मैंने, दर क्या हो जाएगी, रूट में ब्याज इंटू 100। तो दर पूछा है तो ब्याज कितना हो जाता है, 4/9 हो जाता है। क्या हो जाता है, 4/9 हो जाता है। यहाँ ब्याज से मेरा मतलब है रेशो जो दे रखा है ना, गुना में 100 कर दो, ये बन गया आपका रूट। अब रूट हटाएंगे तो 4 का रूट सबको पता है, 2 3 का रूट सबको पता है, इसका सबको पता है, तो ये हो गया 20/3। अगर इसको यहीं तक छोड़ो तो भी ठीक है, ये हमारा रेट आ गया 20/3। अगर सोल्व करना है तो 6 18 2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 6 सही 2/3, 6/2/3 हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, इसका रेशो परसेंटेज आ जाएगा रेट का, ठीक है। रेट पूछा था, रेट आ गया। कब करना है, जब समान दर और समान समय के लिए पूछे, ठीक है। 2-3 रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं फिर चक्रवर्ती ब्याज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं अगला अपना चक्रवर्ती ब्याज। जो 3-4 क्वेश्चन मिक्स में करवाने की सोच रहा था वो मैं उसी अपनी पीवाईक्यू जो करेंगे ना, पीवाईक्यू वाली पीडीएफ में डलवा दूंगा, क्योंकि है वो पीवाईक्यू, तो उसी के अंदर 2-4 क्वेश्चन और ऐड करके बता देंगे। बाकी जब अपने रेशो वाला क्वेश्चन करेंगे उसमें भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि कोई मान लो कोई किसान है, उसके पास 10,000 रुपए है, उसने अपने 2 पुत्रों को कुछ राशि दे दी, इतने % पे दे दी, फिर उसका इतने गुना हो गया, तो उसको अपने रेशो से सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। वो रेशो से इजी हो जाता है, तो वहां पे भी 1-2 क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज जिसको कहते हैं। चक्रवर्ती ब्याज बेसिकली आपने पढ़ा है, जिसको अपने बोलते हैं ब्याज पर ब्याज। जिनको बिल्कुल ही नहीं पता इसके बारे में वो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपको 1 साल का 100 रुपए ब्याज मिलता है, 1 साल का 100 रुपए ब्याज मिलता है। 2 साल का कितना मिलेगा, 200 रुपए। 3 साल का कितना मिलेगा, 300 रुपए। ये तो कब हो गया, जब अपना ब्याज जो है वो साधारण ब्याज है। ब्याज क्या है, साधारण ब्याज। लेकिन ये तो सिंपल इंटरेस्ट में है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि 1 साल में तो 100 रुपए मिलेगा, वो बात सही है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी निकल के आता है कि पहले साल में सीआई और एसआई दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, मान लो आपकी 100 रुपए की राशि थी, 100 रुपए की राशि थी, 100 रुपए ब्याज मिल गया तो 200 रुपए हो गई राशि, फिर बाद में 400 हो जाएगी, फिर आपकी यहाँ 300 हो जाएगी, यहाँ 400 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले साल में 100 रुपए ब्याज था, तो जो राशि है, जो मिश्र धन है,
मिश्र धन क्या हो जाएगा, 100 रुपए की राशि थी, 100 रुपए ब्याज मिलेगा, कितना आ गया 200 रुपए, ऐसे समझना। तो दूसरे साल का जो ब्याज लेंगे ना, दूसरे साल का जो ब्याज लेंगे अपने, वो इसके ऊपर भी लगेगा और अपनी राशि के ऊपर भी लगेगा। क्या मतलब हुआ सर इसका, क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो 100 रुपए पे अपने को ब्याज मिला 10 रुपए, 100 रुपए पे ब्याज मिला 10 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं 10 रुपए से समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें, बढ़िया, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ भी 10 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें मिश्र धन मिला वो कितना मिला, 110 रुपए। यहाँ कितना मिला, 120 रुपए। यहाँ कितना मिला, 3 साल बाद 130 रुपए राशि मिलेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सीआई में क्या होगा, पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिला तो आपकी जो राशि है वो कितनी हो गई, 110 रुपए की राशि हो गई। पहले साल तो राशि सेम है, लेकिन दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो इस 100 रुपए पे ना मिल करके, जैसे यहाँ मिल रहा है 110 रुपए पे हमें मिलेगा 2%। क्या मिलेगा, 110 रुपए पे 2% मिलेगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 से गुना। तो आपको एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे थोड़े से, यानी कि जो ऊपर का 10 रुपए है उस 10 रुपए पे भी ब्याज हमें मिल रहा है, उस 10 रुपए पे भी ब्याज मिल रहा है। फिर यहाँ जो राशि आ रही है उसको फिर आगे तीसरे साल जोड़ेंगे तो उस ब्याज पे फिर पैसा मिलेगा, यानी कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। एक्सपोनेंशियल इसमें ग्रोथ होती है हमारी, चर घातांकी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पढ़ते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, P1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी माइनस पी, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका होता है मिश्र धन। ये किसका फॉर्मूला है, मिश्र धन का। पी कौन है, मूलधन है। पी कौन है, मूलधन। तो मिश्र माइनस मूल करेंगे तभी तो आपको सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला है। पी आपका मूलधन है, आर आपका रेट है, ये पावर में टी है, पावर में टी है यानी कि स्क्वायर क्यूब, इसीलिए घात वाला टॉपिक सबसे पहले पढ़ाया था। अब देखो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, इसी को अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। रैंडम क्वेश्चन उठाए 3 बेसिक, फिर इसके बाद अलग कराएंगे, फिर इसके बाद वही टाइप्स बताऊंगा 4-5 और उसकी ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखना, 5000 रुपए का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। क्या पूछा है हमसे, ब्याज पूछा है। ब्याज का फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। पी कितना है 5000, 1 प्लस आर, आर कितना है 8 बटे में 100, टाइम कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पे कर दिया स्क्वायर, माइनस में करना है 5000। पी कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा सबको पता है ये एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 100 प्लस 8 108 हो जाएगा। जिनको नहीं पता सीधा 108 अपन 100 लिख देना, ठीक है ना। जिनको नहीं पता उनको मैं ऐसे बता देता हूँ कि फॉर्मूला आप यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे ये कर लो, इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो 100 प्लस 8 हो गया 108 बटा में हो गया 100 का स्क्वायर माइनस में 5000, तो ये आ गया आपका 5000 गुना में 108 गुना में 108 बटा में आ गई 40 माइनस में आ गया 5000। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया सर। इसमें से इसको काट दो, या इसमें 5000 कॉमन लेके करो तो भी ठीक है, वरना सीधा भी कर सकते हैं अपने, ठीक है। ये आ गया 2, इसको काट दो, तो 54 गुना 108 माइनस 5000 करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1600, ये आ जाएगा 832 रुपए। कितना आ जाएगा 832 रुपए। इसको गुना करोगे ये आ जाएगा 5832 माइनस करना है 5000, तो आपके पास 832 रुपए का क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। सेकंड क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि 6000 रुपए की राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, जो वर्ष है ना, वर्ष वो है 2.5 वर्ष। वर्ष क्या है 2.5 वर्ष। अब इसको कैसे करेंगे हम, 2.5 कैसे होती है पावर, इसको समझना ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन उसको थोड़ा सा बैक करके देख लेना, ये रिकॉर्डिंग हुई नहीं, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ नहीं, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं। ये वाले 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वाला तो मैंने करवा दिया। सेकंड क्वेश्चन देखना, वो वाला तो हो गया, रिकॉर्ड चेक कर लेना। सेकंड में क्या है, 6000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो है कुछ नहीं, फॉर्मूला हमारे सामने है। पी कितना है 6000 है, पी कितना है 6000 है, 1 प्लस आर 10% है, तो 10 प्लस 100 110 रुपए, 110% हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। और पावर करनी है आर, आर कितना है 2.5%, आर कितना है 2.5%। चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ब्याज बताने के लिए क्या करते हैं, 6000 माइनस करते हैं, मिश्र माइनस मूल करते हैं। मेन इसमें चक्कर क्या है कि ये पावर जो 2 है ना, ये 2 तो सबको समझ में आ गई कि 2 का मतलब सर 2 बार गुना कर दिया। ये आधे का मतलब क्या है, आधे बार गुना कैसे होता है, जैसे मान लो 3 बार, अगर पावर 3 होती है तो 3 बार गुना करते हैं, पावर 5 होती है तो 5 बार गुना करते हैं। आधे का मतलब क्या है, आधे को कैसे करेंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मान लो इस चीज को मैं ऐसे तुम्हें समझाऊं कि 10%
वार्षिक है, 10% एक साल का है, तो आधे साल का क्या हो गया, 5% हो गया। आधे साल का सर 5% हो गया, नॉर्मल सी बात है। अगर मान लो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी एक साल का है 10%, तो आधे का करेंगे तो कितना हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। 10% पूरे साल का ले रहा है, तो आधे के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आधे साल के लिए चाहिए। ये तो वार्षिक है, मुझे आधा चाहिए, तो आधे के लिए 5 हो जाएगा, आधे के लिए 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 105/100 लिख दूंगा इस आधे के लिए। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? भाई 10% तो मैंने लगा दिया 2 साल के लिए। जो मेरा अर्धवार्षिक बचा, अर्धवार्षिक जो मेरा बचा, हाफ ईयरली जिसको हम बोलते हैं, वो मेरा क्या हो जाएगा, 5% के हिसाब से काम हो जाएगा। तो मैंने यहां लगा दिया 5 गुना में 6। इसको हल करेंगे, माइनस में ये करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7,623 माइनस करेंगे 6,000, यानी कि 1,623 रुपए हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है ना, कि अगर मान लो अर्धवार्षिक 5% है, तो पूरे साल का डबल किया तो उधर भी बढ़ा दो, नॉर्मल सी बात है। अगर हमने उसको कम किया है तो इसको भी कर दो, कोई चक्कर इसमें नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखना, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। थर्ड क्या कह रहा है, राम ने 4,000 रुपए की राशि इतने % की दर से उधार ली तो 2 वर्ष बाद। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, राशि लौटाएगा, राशि पूछी है, यानी मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र धन। 4,000 रुपए, राशि क्या है 1 + r, अब ये क्या है 12.5 है, ये क्या है 12.5 है ना 12.5। 12.5 में 100 जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 112.5 बटे में है 100। कितने साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए। मिश्र धन पूछा है, इसको बस हल करना है। इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन है, मैथ्स के तुम बंदे हो, कैलकुलेशन करोगे, मुझे पता है 5062.5। कैलकुलेशन करना अभी हम यहाँ नहीं सिखा सकते, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, जल्दी करना है। इसके बाद अब ट्रिक्स वाले क्वेश्चन कराता हूँ, उससे पहले ये अर्धवार्षिक त्रैमासिक वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। इसकी फोटो लेना एक बार। अब देखना, नेक्स्ट जो टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, टाइप 1। टाइप 1 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर गलती करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं कि 5680 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज से, ये जो 10% है ये है वार्षिक दर। क्या है ये, वार्षिक दर की दर से 1.5 वर्ष के लिए, 1.5 साल के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो, ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो सीआई बताओ। अब ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि इतने रुपए 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, 10% सालाना उसका ब्याज लगता है। लेकिन जब ब्याज काउंट करेंगे वो एक साल के बाद काउंट नहीं करेंगे, हर 6 महीने में काउंट करेंगे। अर्धवार्षिक ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है, इसका मतलब ये है कि पहले 6 महीने में जितना तुम्हारा ब्याज मिला उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दो, फिर जो राशि आएगी फिर उसका 6 महीने का ब्याज निकालो, फिर जो राशि आएगी फिर उसका 6 महीने का ब्याज निकालो। यानी कि 1.5 साल का मतलब हो गया 6 महीने करके हमें 3 बार ब्याज निकालना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? 1.5 साल का मतलब क्या हो गया, अगर 6 है, अर्धवार्षिक है, ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है, तो हमें 6 यानी 3 बार निकालना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो करना क्या है, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे एक बात बताओ, पी कितना है, पी कितना है 5680 रुपए, रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 1.5 साल है। टाइम कितना है 1.5 साल है, लेकिन उसने कंडीशन बोला है अर्धवार्षिक है। क्या है, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक का मतलब तो होता है 6 महीने, 6 महीने होता है ना, नहीं होता। इसको पहले सोल्व करो, ये हो गया 3/2 वर्ष। कितना हो गया, 3/2 वर्ष। मुझे क्या करना है, इसको 3/2 नहीं रखना, मुझे इसको डबल कर देना है। क्या कर देना है, डबल। अर्धवार्षिक में टाइम को क्या करो, डबल कर दो, दर को कर दो आधा। अर्धवार्षिक जब कभी आए तो टाइम को तो क्या कर दो, डबल। टाइम को तो क्या कर दो, डबल। और जो रेट है उसको कर दो हाफ। रेट को कर दिया हाफ, 5%। टाइम को डबल कर दिया, 2 से गुना करेंगे तो 3 वर्ष आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। अर्धवार्षिक में इसका कर दिया डबल, इसको कर दिया 5। इस फ्रैक्शन को हटाना है, इस फ्रैक्शन को हटाना है बस। अब बताओ मुझे, कुछ बचेंगे इसमें। ब्याज पूछा है हमसे, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ से उधार दी जाती है, तो सीआई बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी 100 + r 105 बटा में 100, पावर कितनी है 3। ये अपना हो गया मिश्र धन, माइनस करेंगे इसको तो ये अपना क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं है? बिल्कुल आ गया। इसको और देखते हैं, ये क्या दे रखा है, पी दे रखा है। पी कितना है, 8,000 रुपए है। पी कितना है, 8,000 रुपए। 12% क्या है, उसका रेट है, यानी कि 1 साल का 12% ब्याज लगता है। दर जो है 9 महीने के लिए है, यानी जो टाइम है
वो 9 माह का टाइम है, हमें साल में चाहिए, तो 12 से हम भाग दे देते हैं क्योंकि साल में निकालना है। तो ये आपका आ गया 3/4, 3/4 साल के लिए उसको हमें ब्याज पे देना है और ये हमारा रेट है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ब्याज की जो शर्त है वो क्या है, त्रैमासिक है। ब्याज की जो शर्त है वो क्या है, त्रैमासिक है। ब्याज की शर्त त्रैमासिक है, इसका मतलब क्वार्टर है, क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको मिलेगा 12 महीने में। त्रैमासिक का मतलब हो गया 3 + 3 + 3, यानी कि 4 बार ब्याज मिलेगा। कितनी बार ब्याज मिलेगा, 4 बार। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो टाइम है और जो रेट है, रेट को तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे 4 से, टाइम को कर देंगे 4 से गुना। त्रैमासिक का मतलब 4 बार ब्याज मिलेगा। कितनी बार ब्याज मिलेगा, 4 बार। अर्धवार्षिक का मतलब कितनी बार ब्याज मिलेगा, 2 बार। तो टी को तो कर दिया 2 से गुना, टी आर को कर दिया हाफ, आर को कर दिया 1/4, टी को कर दिया 4 टाइम्स। कहने का मतलब जो नया टाइम है वो 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 साल का टाइम होगा, यानी 3 बार होगा। बेसिकली 3 साल नहीं, हम 3 बार समझ सकते हैं कि 3 बार अपने उसको ऐड करेंगे। समझ रहे हो बात को। इंटरेस्ट है 12% का मतलब क्या हो गया, 12% का मतलब 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3%। पी हमारा सेम ही रहेगा। अब हमसे क्या पूछा है, सीआई पूछा है। फॉर्मूला होता है 8000, 100 + r यानी कि 103/100, पावर है जितने साल यानी कि 3, माइनस में 8000 कर देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिश्र धन नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसका ब्याज, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। बात आ रही है समझ में। अब ट्रिक्स वाले क्वेश्चन बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो ये त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं ना। टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 क्या है, 4000 रुपए की राशि किस दर पर उधार दी जाए ताकि वह 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाए। यानी 4000 रुपए हमारा अमाउंट है, ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ये क्या हो गया, मिश्र धन। 2 वर्ष क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया। रेट हमसे पूछा है, रेट हमसे पूछा है, तो हमें पता है कि जो मिश्र धन है वो बराबर होता है किसके, P × 1 + r बटे में 100 की घात 2, क्योंकि टाइम 2 है। इसको ले जाएंगे इधर, और फिर अब ये r निकलेगा कैसे, अब ये r निकलेगा कैसे। हालांकि कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये गुना में है, भाग में आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 100 + r बटे 100 आ जाएगा ना। अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका क्या है, 0 से 0 काट दो। ये हो गया 23 का स्क्वायर, मतलब रूट हो गया। ये हो गया 20 का, ये हो गया आपका 100 बटे 100 1, यानी इसको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, ठीक है ना, इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसको मैं इधर ले आता हूँ। चलो एक स्टेप और लिख ही देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बेटर समझ में आ जाएगा। इस स्टेप को 1 को यहाँ ले आओ, 1 को यहाँ ले आओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, 23 - 20 3/20, r बटा में 100, इससे काट दो 5, 5 दिए 15, 15% हमारा क्या आ गया, रेट आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें अलग चीज नहीं है। पूछा गया है, सब कुछ दे रखा है, बस आर पूछा है। तो जिसको ये सोल्व करना नहीं आता उसके लिए मैंने बताया है कि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे अगर 2 वर्ष है तो उसका स्क्वायर रूट बन रहा होगा। जैसे 529 है तो 529 23 का स्क्वायर होता है, ये 20 का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे 3 साल बोल देता, कितने साल बोल देता, 3 साल, तो यहाँ पे जो 3 आता ना, तो यहाँ पे जैसे मान लो 1331 आ गया, 11 का क्यूब होता है, तो इस टाइप से वो कुछ ना कुछ आपको देता। समझ में आ रही है ना बात। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि ये सोल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें इसको नोट करो। फिर ये टाइप 3 वाले बताता हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाला जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो कह रहे हैं कि सर इसकी ट्रिक बता दो, देखो ट्रिक हालांकि कुछ नहीं है इसमें, ट्रिक हालांकि इसमें कुछ नहीं है। जो राशियां होती है उसको लिख के उसमें से कर दो माइनस, और वो आपका क्या आ जाता है, गुना में कर दो 100, तो आपको रेट मिल जाता है। ये इसकी ट्रिक है। क्या बताएं इसमें आपको, अभी इसको याद रखना मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा आसान काम है ये, बल्कि इजी है। और जिसको ये लग रहा है कि ट्रिक लगाएंगे कैसे, तो देख लो 100 गुना में a2, रूट में आएगा a2 अमाउंट कौन सा है हमारा, मिश्र धन है, भाग में आएगा a1 कौन है 4000, माइनस में करना है 1, क्या मिल जाएगा रेट, 0 से 0 कैंसिल, 23 बटा में 20 - 1 यानी कि 3/20 इंटू में 100, बात वही पड़ेगी 5 15, ठीक है ना। सॉल्यूशन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो इसीलिए मैंने साथ साथ बताया, जिसको ट्रिक का ज्यादा रहता है कि ट्रिक 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 हर चीज में ट्रिक, तो भाई ये ले ट्रिक, ये ले फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वरना कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिया। अब ये 2 क्वेश्चन बताता हूं, बहुत ही तगड़े हैं। ये क्वेश्चन खास इसलिए भी हैं क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको साधारण ब्याज में भी करवाए थे। इसी क्वेश्चन को साधारण से दोबारा बताऊंगा और फिर कंपेयर करके देखेंगे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें।
यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, ब्याज कैसा लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, वहां कैसा लग रहा था साधारण ब्याज नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। यानी कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। यानी कि उसको 1 से 3 गुना होने में, 1 से 3 गुना होने में कितना टाइम लगा, 2 वर्ष लगा। 1 से 3 गुना होने में 2 साल लगे। फिर वापिस उसको जो अगले 2 साल हैं, अगले 2 साल में, हर 2 साल में 3 गुना होता है, हर 2 साल में 3 गुनी हो जाती है संख्या। 1 से 3 2 साल में, फिर 3 का 3 गुना, 3 का 3 गुना होता है 9, तो 2 अगले 2 साल में 9 हो जाएगा। तो इसमें यही पूछा है कि बताओ कितने वर्ष में वह 9 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में वह 9 गुना हो जाएगी। तो 9 गुना होने के लिए 1 से कितना टाइम लग रहा है, 4 वर्ष का टाइम लग रहा है। कितने साल का टाइम लग रहा है, 4। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता साधारण ब्याज का, किसका होता साधारण, और पूछा गया है हमसे कितने वर्ष में, टाइम पूछा है, तो मैंने ट्रिक बताई थी n-1/r गुना में कर देना है 100। n-1 बटे में, अच्छा दोनों में इसमें टाइम दे रखा है ना, इसमें दोनों में टाइम दे रखा है। ये तो ट्रिक तब लगती है जब रेट होता है, हमें रेट नहीं दे रखा, तो दोनों में टाइम दे रखा है। तो टाइम वाली भी ट्रिक मैंने बताई थी, n-1/t n-1/t, t2 t1 n1 t1। n1 कौन है, कितने गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। t1 कौन है, टाइम 2 साल। n2 कौन है, कितने गुना हो जाती है। t2 कौन है, टाइम। तो ये बच गया 2/2 8/t2, यानी कि 8 वर्ष लगते हैं। 8 वर्ष कब लगते हैं, जब साधारण ब्याज होता है। जब साधारण ब्याज होता है तो किसी भी राशि को 1 से 9 गुना होने में इस दर पे कितना टाइम लगेगा, 8 साल। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज वो काम कितने साल में कर दे रहा है, 4 साल में। तो सर जैसे इसकी ट्रिक बताई थी साधारण में, सीआई की भी कोई ट्रिक बता दो। बिल्कुल बता देते हैं सीआई की ट्रिक। सीआई के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसकी ट्रिक क्या है, बहुत ही इजी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्या करोगे इसमें, n1/t1 इक्वल्स टू n2/t2। क्या करोगे इसमें, n1/t1 n2/t2, ये हमें करना है। क्या मतलब हुआ सर इसका, इसका मतलब क्या हुआ सर, n1 n2 t1 t2 क्या है, वही है जो पहले बताया था। कैसे, कितने गुना बोल रहा है यहाँ पे, 3 गुना। कितने गुना बोल रहा है, 9 गुना। 3 होता है 3 की पावर 1, 9 होता है 3 की पावर 2। ध्यान से समझना, यहाँ पे तो n1 n2 सीधा हम 3 और 9 रख देते हैं, 3 और 9 रख देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, यानी कि चरघातांकी ग्रोथ होती है, ऐसे उसका ग्राफ बनता है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जितने गुना है, 3 गुना मतलब 3 की घात 1, 9 गुना मतलब 3 की घात 2, यानी कि 9 आ गया। तो ये जो ऊपर संख्या आती है ये हमारा n है, ये हमारा n2 है। n1 कौन है, 1। टाइम कितना लग रहा है इसको, 2 साल। टाइम तो वही रहेगा। n2 कौन है, ऊपर देखो 2 है, n2 कौन है, 2। t2 कौन है, टाइम। टाइम ही तो पूछा है, t2 इंटू 1 t2, 2 गुना 2 4, यानी कि 4 साल का टाइम लगेगा। आ रही बात समझ में। ये क्वेश्चन करके बताता हूँ, ट्रिक क्या है, n1/t1 n2/t2। n1 कौन है, कोई राशि 4 साल में, तो नीचे आ गया 4 साल में 2 गुना हो जाती है। 2 की घात 1 ऊपर लिखेंगे 1, 2 की घात 1 ऊपर लिखेंगे 1। कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता। वह राशि कितने वर्ष में, 16 गुना हो जाती है। 16 गुना, 16 क्या होता है, 2 की घात 4, 2 की घात 4 क्या होता है, 16 होता है। तो n2 क्या हो जाएगा, 4। 4 गुना में 4 हो गया 16, तो t2 का मान आ गया 16 वर्ष। क्या आ गया, 16 साल लग जाएंगे उसको 16 गुना होने में। 16 साल लग जाएंगे 16 गुना होने में। और अगर यहीं पर ये साधारण ब्याज होता, अगर यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज नहीं होता, ये भी चक्रवर्ती ब्याज था, यहाँ मैंने लिखा नहीं चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। अगर मान लो साधारण ब्याज होता, तो साधारण ब्याज क्या कहता है, साधारण ब्याज कहता है 2 गुना -1/4 बराबर में 16 गुना -1 बटे में टाइम जो पूछा है हमसे, तो 1/4 बराबर में क्या आ गया, 15/t2। तो t2 का मान आ गया 60 वर्ष। यानी कि किसी राशि को 16 गुना करने में 60 साल लग रहे हैं साधारण ब्याज में, और चक्रवृद्धि ब्याज में हमें लगते हैं मात्र 16 साल। यहाँ पे कितना अंतर था, यहाँ पे जो काम 4 साल में हो रहा था वो काम ये 8 साल में करके दे रहा था, डबल टाइम लग रहा था। यहाँ पे तो डबल से भी ज्यादा लग रहा है, ट्रिपल से भी ज्यादा लग रहा है। देख सकते हो तुम, 16 को 3 से गुना करते हैं 48 आता है, ये तो उससे भी ज्यादा है। समझ रहे हो ना बात को, तो ये चीज है। ठीक है, आगे समझ में ये दोनों, ये फॉर्मूले लिख लेना जो मैंने बताए हैं। ये वाली ट्रिक आपकी इसमें काम आएगी, इसमें सीआई में, और ये मैंने आपको बताया था जब हमने ऐसा ही पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हो गया। 3-4 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, ट्रिक्स बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका।
चलो भाई, नेक्स्ट है अपना टाइप 4। टाइप 4 में हमें क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में इतने रुपए होता है, 3 वर्ष में इतने रुपए होता है, तो ब्याज की दर बताओ। अब इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी करवाया था। वहां हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि हम इसमें राशि भी निकाल सकते हैं, ब्याज की दर भी निकाल सकते हैं। कैसे, 2 वर्ष में इतने रुपए हैं, 3 वर्ष में इतने रुपए हैं, तो जो 1 वर्ष में बड़ा है वो कितना बड़ा है, 60 रुपए बड़ा है। 1 वर्ष में 60 रुपए बड़ा है, यानी कि 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा सर, 120 बढ़ेगा। 2 वर्ष में 120 रुपए ब्याज है और 2 वर्ष में 600 रुपए क्या है, हमारा मिश्र धन है। 120 रुपए ब्याज है, 600 रुपए मिश्र धन है, मतलब 480 रुपए की राशि हो गई। और रेट अगर निकालना है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, रेट निकल जाएगा। लेकिन ये सारी चीज हम कब करते थे, जब हमें साधारण ब्याज दिया होता था। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन टफ हो जाएगा अगर फॉर्मूले से चलेंगे तो, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, P1 + R/100 की पावर T। ये हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। कितना दे रखा है, 600 रुपए। P कितना है नहीं पता, R कितना है नहीं पता, टाइम पता है बस, टाइम पता है बस। दूसरा लगाएंगे PR/100, टाइम कितना है 3 और लग रहा है ऐसे। अब इसको सोल्व करना टफ है, ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक है इस क्वेश्चन को भी करने की। वहां भी आपको बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। वहां तो डायरेक्ट बता दिया था, मैंने बोला भी था उस टाइम कि वो तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा टफ हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ ट्रिक निकाल दी इसकी। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे, बड़ी ही आसान ट्रिक है, ध्यान से देखना। ट्रिक क्या है, चलो एक बार रूट नहीं लगाते, ऐसे समझ नहीं आएगा। ट्रिक है A2/A1, वही A1 A2 क्या है, हमारा मिश्र धन है, ठीक है। A1/A2 की घात 1/T1। अब ये T क्या है, T क्या है मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी, गुना में 100, बस इससे हमें क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा, हमें रेट मिल जाएगा। अब सुनो मेरी बात, A1 A2 तो हमारा मिश्र धन है, ये तो हमारा क्या है, मिश्र धन है। ये तो क्या है, हमारा मिश्र धन है ना। ये भी हमारा मिश्र धन है और ये भी हमारा मिश्र। ये जो T है ये क्या है, समय का अंतर है। ये क्या है, समय का अंतर है। जैसे जैसे यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 और 3 में डिफरेंस कितना है, 1 का। A1 A2 कौन है, A1 A2 कौन है, ये भी हमें पता है। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, A2/A1 की घात 1/1 माइनस में 1 गुना में 100 बराबर R। यानी कि ये हो जाएगा आपका 660 माइनस 600, एलसीएम लेंगे, गुना में करेंगे 100 तो बराबर में आ जाएगा R। इससे कर दिया इसको कैंसिल, ऊपर बच गया 60/6, यानी कि 10% जो है हमारी रेट है। इसको करते रह जाना, बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरीके से करना है। अगर मान लो यहाँ पे 2 की जगह 4 होता, अगर यहाँ पे मान लो 4 वर्ष होता और पहले यहाँ पे होता 2 वर्ष, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 साल का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 साल का। तो उस केस में हम इस फॉर्मूले में क्या करते, 660/600 की घात 1/2 करते। घात क्या करते, 1/2 करते। घात 1/2 का मतलब होता है रूट। क्या मतलब होता है, रूट। तो फिर हम इसको ऐसे करते हैं, तो फिर यहाँ नंबर भी वो ऐसे देता जिसका रूट निकल सकता है, जैसे वो पहले किया था ना 529/400 वाला, उस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ इन दोनों में, यहाँ दे रखा है हमें 5, अंतर आ रहा है 3 का। अंतर किसका आ रहा है, 3 का। तो 3 का आ रहा है तो यहाँ घन मूल हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट हो रहा है। आगे बात समझ में, तो ये ट्रिक काफी काम आएगी, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर इसको वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है। करने को वही बात है, टाइप्स बहुत है, 10-12 घंटे अकेला ऐसा ही पढ़ते रहो, 10-12 घंटे अकेला सीए ही पढ़ते रहो, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे इधर उधर घुमा के। लेकिन जो मेन क्रक्स है वो आपको मैंने सारा बता दिया, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर आ जाए, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और जो क्वेश्चन ज्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं उनकी मैंने ट्रिक्स बता दी, सीधा याद कर लेना, 10-10 सेकंड में आंसर निकल जाएंगे। लास्ट देखो क्या है, 1800 रुपए की राशि 10% ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कितना होगा 2 वर्ष के लिए। तो ये 2 वर्ष वाला क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। 2 वर्ष वाले के लिए बहुत आसान ट्रिक भी मैंने बता दिया आपको। अभी देखना सामने पूछा क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है 1800 रुपए तो हमारी राशि है, 10% के दर से उधार दी जाती है, तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा और जो सरल ब्याज निकलेगा उसका अंतर क्या होगा। तो तरीका तो क्या है कि साधारण ब्याज निकालना तो मुझे आता है, 1800 गुना में 10 की रेट 2 साल के लिए देना है, बटा में 100 कर दिया, ये कितना आ गया आपका 360 रुपए आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया 2 साल का साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, 2 साल की बात हो रही है, ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू रेट कितना है 10, तो 110 का स्क्वायर, 2 साल है, माइनस में क्या करना पड़ता है 18 करना पड़ता है।
करना पड़ता है ना। तो 1800 आपका कॉमन आ गया, 110 बटा में 100 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यानी कि 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, एलसीएम लेके मैंने ये लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? इसको हल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, 210 गुना में माइनस 10 बटा में 100 गुना में 100, ये हो गई जीरो सारी कैंसिल। 18 को 21 से कर दो गुना, 18 को 21 से गुना कर देंगे, 210 प्लस 8 गुनी 16 यानी कि 8 7 3, 378 रुपए हमारा क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया चक्रवृद्धि। और ये क्या आ गया, एसआई। हमें पूछा है दोनों का अंतर, हमें क्या पूछा है, दोनों का अंतर। तो सी आई माइनस एस आई अगर करना है, तो सी आई माइनस एस आई अगर करना है तो ये आपका बन जाएगा कितना, 18 रुपए बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 18 रुपए। आगे बात समझिए। तो सी आई और एस आई का अंतर 2 वर्ष के लिए। अब इसको इतना करने के लिए भी जरूरत नहीं है, मैं सीधे तुम्हें ट्रिक बता देता हूं। अगर अंतर पूछे क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बटे 100 का स्क्वायर, बस खत्म। इतना सा ही करना है, इतना करने की जरूरत नहीं है। अंतर अगर निकालना हो 2 वर्ष के लिए, ध्यान रखना ये जरूरी है, 2 वर्ष। ऐसा नहीं है 3 है तो यहाँ 3 कर दो, नहीं, 3 के लिए अलग फॉर्मूला बन जाएगा, बता देता हूँ, रुक जाओ एक बार, पहले 2 का देखो। अंतर निकालना है, पी कितना है, अमाउंट हमारा 1800 रुपए है, आर कितना है, रेट हमारा 10 है, बटा में कितना है, 100 है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, 0 से 0 कैंसिल, 10 का स्क्वायर होता है 100, गुना में कितना है 1800, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 रुपए का अंतर आएगा। क्या 18 रुपए आ रहा था? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार ट्रिक है सर। अगर 3 साल का आ जाए तो 3 साल की भी ट्रिक बता देता हूँ। 3 साल को करने का तरीका क्या है, ऐसा ही पूछा है, यहाँ 3 आ जाएगा, सी आई पूछा है, यहाँ 3 आ जाएगा, हल कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 साल के लिए ट्रिक पूछे तो यहाँ क्यूब नहीं करना, उसकी ट्रिक मैं बताता हूँ, इसको नोट करो पहले। यहीं पे लिख देता हूं ना। अगर आ जाए 3 वर्ष, क्या आ जाए, 3 वर्ष अगर हमारे पास आ जाए तो 3 वर्ष के लिए क्या करना है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा लगभग, थोड़ा सा फर्क है। P गुना में R बटे 100 का स्क्वायर तो करना ही है, 100 का स्क्वायर तो करना ही है, लेकिन इसके साथ क्या ऐड कर देंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे 300 प्लस R बटे में 100। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक मैंने आपको बता दी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 3 साल के लिए, यानी कि इसमें गुना हो जाएगा 300 प्लस R जो कि आपका 10 है, 310 बटा 100 का। ठीक है, तो बात आ गई सारी समझ में। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कर लिए हैं, बाकी जब मैं PYQ डालूंगा तो उसमें भी कर लेंगे। बहुत दिन से तुम कह रहे थे SICI करवा दो, SICI करवा दो, है ना, तो SICI मैंने आपको करवा दिया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आज किए हैं। और ये जो मैंने स्पेशली आपको टाइप्स करके बताया ना, तो इनको भी आप टाइप्स करके ही समझना। ठीक है, सारा अगर आप नोट नहीं कर सकते तो लेक्चर तो आपके सामने रहेगा, यहाँ पे लेक्चर आपके सामने रहेगा। आपको क्या करना है, टाइप्स नोट कर लेने हैं। जो आप नोट्स बनाते हो ना कि हमारे पास SICI में टाइप 1 इस टाइप का क्वेश्चन आता है, टाइप 2 में क्या होगा, हमें ऐसे पूछेगा कि इतने गुना राशि होगी, इतने गुना हो गई, तो उसमें टाइम पूछ लेगा, टाइम दे देगा तो आपसे रेट पूछ लेगा। अगर दोनों ही नहीं दिए तो एक टाइम देके दूसरा टाइम पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं ऐसे आपको करने हैं। अंतर वाला भी अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया। ये वाला ज्यादा खास है क्योंकि इससे ज्यादा इजी हो जाता है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्यूब में जब ऐसे करोगे उससे तो ये फिर भी इजी रहेगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, मैं हट जाता हूँ।